कोई निजाम है ही नहीं। रेप करता है जनाब, मुकाले करते हैं, चले जाते हैं, दबंगई है, हत्या कर देते, मार भी देते, चले जाते, 1 साल के अंदर में बाहर आ जाते। लो जी, इसीलिए कुरान के सिस्टम को नाफिज कीजिए। और दूसरी चीज आपको लगे या ना लगे, वरना कुरान में तो ऐसा निजाम अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, अगर उसको नाफिज किया जाए तो सबको सबका हक भी मिलेगा और सुधार भी पैदा होगा। डरेंगे इसलिए कि आपके पास आप बोलते तो हैं अगर हमारी बेटी पर्दे में है तो हमारी बेटी पर्दे में है तो जिना के बहुत सारे वारदात से वो खुद भी बचेंगी और जिना के वारदात कम होंगे। नहीं तो क्या है आपके पास? है कोई रास्ता जिना से बचाने का? किस किताब में? ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है। ऋग्वेद बताओ तो जिना से कैसे बचेंगे? ऋग्वेद कहेगा कि सर मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं। यजुर्वेद कहेगा कि जिना से बचने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं। सामवेद कहेगा कि कोई रास्ता हमारे पास नहीं। और जनाब महाभारत कहेगा कि कोई रास्ता नहीं। और पुराण कहेगा कोई रास्ता नहीं। अवस्था कहेगा कि कोई रास्ता नहीं है। दुनिया के जैन धर्म से पूछ लो, वो कहेगा कि हमारे पास जिना से बचाने का बेटियों को कोई रास्ता नहीं है। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के बुद्धिस्ट के मानने वालों से पूछो, वो कहेगा कि हमारे पास बेटियों को जिना से बचाने का कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं। तो अगर कोई जिना करे तो क्या सजा? तो कहते हैं कि डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी चाहिए। लेकिन भाई सजाए मौत तो दूर की बात है, यह आखिरी स्टेप की बात है। लेकिन ये सजाए मौत से बचाने के लिए जिना जैसे वारदात हो ही ना, तो कैसे बचाएं बताइए? तो दुनिया के सारे विद्वान, सारे स्कॉलर्स, सारे रिसर्चर्स, सारे फिलोसफर्स, सारे के सारे कहेंगे सर वी डोंट हैव एनी आइडिया, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं। लेकिन पूछो कुरान से, कुरान कहेगा कि मेरे पास रास्ता है, जिना से कैसे बचा जाता। समाज की सारी बेटियां, सारी औरतें जाए मार्केट में तो कवर अप होकर जाए। समाज की बीवियां, समाज की बहु नारी शक्ति जिस घर में रहे, तो अगर बाप शराब पीता है तो कुल्लिल मुमिनीन अपने घर में निगाहें नीची रखे। भले ही बाप है लेकिन शराब पीकर बेटी को या बहन को अगर हवस की निगाह से देखता है तो वहां पर भी निगाहें नीची रखो। जब निगाह नीची होगी तो निगाहें लड़ेंगी नहीं। जब निगाह नहीं लड़ेगी तो शैतानी भावनाएं नहीं उठेगी। जब शैतानी भावना नहीं उभरेगा तो फिर जिना नहीं होगा, और जब जिना ही नहीं होगा तो फिर डेथ पेनल्टी, सजाए मौत नहीं मिलेगी। आए कि नहीं? बेहतर रास्ता बताइए, कहां से कहां लेकर जाता? नहीं कर सकते कुरान को चैलेंज, कोई नहीं कर सकता। ये कुरान करीम पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकता, आप नहीं चैलेंज कर सकते। समाधान है कुरान में, समाधान है नबी की जिंदगी में। अगर आप समझते हो कि ये कमजोर हैं, बोलना नहीं जानती, पढ़ना नहीं जानती समाज की बेटियां, तो याद रखो हमारी बेटी कभी भी ना कमजोर थी, ना है, ना रहेगा। देश के लिए सबसे पहले बेटियां आगे आती। जब बात आती है CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की, NRC की, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो सबसे पहले मैदान में 124 शहरों में समाज की बेटियां मैदान में रहती। पूरी तारीख गवाह है, बड़े बड़े ताकत ने इनके सामने अपने नाक को रगड़ने, पूरे नाक रगड़वाए हैं अपने, लेकिन कभी भी बेटियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो हजरत खालिद बिन वलीद घेर लिए जाते। खालिद बिन वलीद ने सोचा कि अब तो कोई उपाय नहीं, अब तो मौत होनी है हमारी, मेरे समाज के बेटियों, समाज के मुसलमानों। फिर क्या होता है? इतने में हजरत खालिद बिन वलीद देखते हैं कि घोड़े पर बैठकर एक नकाब पोश कोई घुड़सवार, कोई लड़ाकू आ रहा है। फौरन पहुंचता है, तलवार हाथ में, और जितने भी काफिर थे सबको एक तरफ से उन सबका खात्मा करता है वो घुड़सवार। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि जिस अल्लाह ने उनको भेजा, लेकिन जो आदमी मौत से बचाकर, मौत के मुंह से निकाल कर लाए, तो उसको आदमी यूं ही नहीं जाने देगा। उसको कहेगा कि भाई जरा बताओ नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहां से तुम आए और क्यों मेरी हेल्प की तुमने, कौन हो, जरा शक्ल तो दिखाओ। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो जिनको सैफुल्लाह कहा गया, अल्लाह की तलवार जिनको कहा गया, लेकिन कभी कभी ऐसा पेच आता है कि आदमी की सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है, लेकिन वहां मकसद होता है अल्लाह को अपनी कुदरत दिखाने का कि तुम ताकतवर नहीं हो,
मैं ताकतवर हूं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं हूं सर्वशक्तिमान, अद्धा देव महान वसुर दयामान, मेरे पास ताकत है। तुम्हारे बाजुओं में ताकत दी है, लेकिन तुम मेरे मोहताज हो, मेरे कुदरत के मोहताज हो और मेरी तवज्जो के तुम मोहताज हो। तो मेरे भाइयों, ये दिखाना मकसूद था। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि तुम हो कौन, ए नकाब पोश शख्स, तुम हो कौन? उन्होंने कहा, जब उन्होंने वो सर से बता रहे थे, शक्ल से अपने चेहरे हिलाकर कि मैं तुम्हें नाम नहीं बता सकता और मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि नाम अगर बताएंगे तो राज खुल जाएगा कि वो कौन है, मर्द के है कि औरत है, कौन है। तो इसलिए उन्होंने इशारा किया कि नहीं, हाथ से भी इशारा किया कि नाम भी नहीं बता सकते हम और शक्ल भी नहीं दिखा सकते हम। मेरे भाइयों, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि अल्लाह के वास्ते तुम जरा बता दो कि तुम हो कौन, और तुम अपनी सिर्फ शक्ल दिखा दो, मुझे शक्ल नहीं दिखा सकते तो तुम अपना नाम मुझे बता दो कि तुमने मेरी आज, तुम्हारे जरिए से अल्लाह ने मेरी आज जान बचाई है, तो तुम कोई नेक बंदा हो। तो यकीन नहीं होगा आपको, 50 काफिरों को जिन्होंने खालिद बिन वलीद को घेरा, टारगेट किया, उन 50 काफिरों को वासिले जहन्नम करने वाला कोई घुड़सवार वो मर्द नहीं था, वो एक औरत थी जिसका नाम हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा है। जब शक्ल उठाकर उन्होंने पर्दे से वो किया तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि खाला हो तुम मेरी, खौला, हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा जो खालिद बिन वलीद की खाला लगती थी। बताइए, आज औरत को तुम कमजोर समझ बैठे कि पीछे लग जाओ, जय श्री राम, जय श्री राम। समझते हो कि श्री रामचंद्र जी कितने वो थे? मां ने ऑर्डर दिया कि बेटे तुमको सिंहासन पे नहीं बैठना है, माते क्या करना है, तुमको वनवास जाना है। अपनी मां ने नहीं कहा था, सदमां ने कहा था, सौतेली मां ने कहा था। 3 मां थी ना, 3 मां थी। राजा दशरथ की 3 बीवी थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या थी, कैकेयी, सुमित्रा। तो दूसरे ने कहा था, भरत बड़े भाई थे, तो वो उनकी मां अपने बेटे भरत को गद्दी पे बिठाना चाहते थे, लेकिन राजा दशरथ ने यह फैसला किया कि नहीं, उससे ज्यादा समझदार राम है, तो राम को गद्दी पे बैठाएंगे। तो उन्होंने जब ये बात पता लगी तो उस मां ने, भरत की मां ने अपने सौतेले बेटे राम के पास आकर कहे कि बेटे एक ही रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट ये है कि तुमको यहां का ये युवराज नहीं बनना, तुमको राजा नहीं बनना, तुम चले जाओ वनवास। है कोई औरत को इतना सम्मान देने वाला? श्री रामचंद्र जी के नाम का नारा लगाकर बेटी के अपमान करने वाले, पैगाम हासिल करो, सबक हासिल करो। श्री रामचंद्र जी अपनी सौतेली मां को उनका सम्मान करते हुए उनके ऑर्डर को फॉलो करते। वो तो कह भी सकते थे ना कि नहीं माते, मेरे पिता ने, जब राजा दशरथ ने मेरे लिए फैसला कर दिया है तो मैं तो अपने अब्बा की बात मानूंगा, तुम तो सौतेली मां हो ना, मैं क्यों मानूंगा तुम्हारी बात? मशवरा उन्हीं का, सौतेली मां का। श्री रामचंद्र जी का नाम लेने से नहीं चलेगा, सिर्फ अमल करो उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम की पूरी लाइफ में। देखो झांक झांक कर, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसीलिए 2-2 किताबें लिखी गई। एक डाकू ने किताब लिखी जो डाकू थे लेकिन वो महापुरुष बन गए थे, रत्नाकर वाल्मीकि, और दूसरे थे कौन? तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। अगर गलत बोलता हूं तो टोकिएगा, लेकिन है कि नहीं, वो जब थे इतने बड़े, इतना आनंद आता था कि इनको रत्नाकर एक डाकू थे, और इतने बड़े कैसे? वाल्मीकि जो रामायण है श्री रामचंद्र जी की हिस्ट्री को जो बयान लिखा है तो वो एक डाकू ने लिखा। वो पहले डाकू था। ऐसे सड़क पे पहले जमाने में क्या होता था, सड़क पे जो काफिला गया, कोई गाड़ी वाले गए तो लूट लेते थे, तो रत्नाकर यही काम करता था, लूट लेता था। तो एक रोज एक ऋषि मुनि को पकड़ लिया, मुफ्ती साहब को पकड़ लिए। अब मुफ्ती साहब को पकड़कर वो डाकू ने बैठा लिया। मुफ्ती साहब बहुत पैसे हैं आपके पास, लाइए। अब मुफ्ती साहब बेचारे
दीनी ख्याल के। उन्होंने कहा कि बेटे तुम ये काम किसके इशारे पे करते हो? इस्लाह की कोशिश की। वो ऋषि मुनि ने रत्नाकर की इस्लाह की कोशिश की। मैं समझाने के लिए मुफ्ती साहब का नाम ले रहा हूं, वरना ये नहीं है, ये तो अभी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब भाई उन्होंने कहा कि बेटे तुम्हारे माँ बाप ने तुमको ऑर्डर दिया है क्या, ये कलिया चक के तुम हाईवे पे बैठ जाते हो, ट्रक वालों को लूटते हो, गाड़ी वालों को लूटते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर। तो कहा कि फिर इसका जिम्मेदार कौन है? पूछो अपने अम्मी अब्बा से जाकर। तो वो चोर फौरन आया। आने के बाद पूछता कि अम्मी मैं जो लूटता हूं ट्रक को, हमको मुफ्ती साहब ने, मौलाना साहब ने कहा है कि इसका जिम्मेदार कौन? तो माँ बाप आप जैसे थे, आप जैसे ही थे समझदार। उन्होंने कहा कि तुम चोरी कर रहे हो तो इसके रिस्पॉन्सिबल तुम, हम क्यों होंगे? चोरी तुम कर रहे, शराब तुम पी रहे, हम क्यों होंगे? तो उनको वो कहा कि अच्छा मैं जिम्मेदार हूं, सारा पुण्य पाप मेरे ऊपर। कहा हाँ। फौरन दौड़ कर आए मुफ्ती साहब के पास कि हजरत माफी चाहते हैं, आज के बाद ये काम नहीं करेंगे। अच्छा हजरत एक बात बता दीजिए शेख मोहतरम कि मैंने जो बहुत गुनाह किए तो क्या करूंगा जिसकी वजह से मुझे, मैं महान आपकी तरह दाढ़ी वाले, टोपी वाले और कुरान वाले, हदीस वाले, शरीयत वाले, अल्लाह वाला बन जाऊं? उन्होंने कहा कि कुछ मत करो। उन्होंने कहा कि सिर्फ अल्लाह का नाम लो, अल्लाह अल्लाह करो। मुफ्ती साहब थे तो अल्लाह अल्लाह बोले, लेकिन वहां पर वो ऋषि मुनि ने रत्नाकर को क्या कहा कि राम राम बोलो, राम राम करो बैठकर। तो एक गए जंगल में, ये जंगल में जैसे आवाज आ रही है लोमड़ियों की, गीदड़ों, और चले गए। जाकर वहां पर बस ऐसे बैठे, बैठने के बाद में बस ये पढ़ने लगे राम राम राम, बस पूरी जिंदगी कम से कम 11 साल तक, 11 साल या 1100 साल या 11,000 साल, इस तरह की बात है, 11 ही साल मान लीजिए, 11 साल तक बिना खाए, बिना पिए, बिना इधर उधर गए, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मान लेते हैं।